तो आज हम सेकेंड चैप्टर हिंदी का उसने कहा था का समरी, और इसको इतनी सरल एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं जिसको आपके दिमाग में माइंड में जो होगा ना बैठ जाएगा। ये अब आगे इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे मेन पॉइंट, सबसे पहले तो आपको लेखक का नाम याद रखना है। लेखक का नाम क्या है? चंद्रघर शर्मा गुलेरी। सबसे पहले तो आपको लेखक का नाम याद रखना है। जन्म, जन्म तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ही एक नंबर का आता है। जन्म कब हुआ था इनका? 7 जुलाई 1883 को। और निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को निधन हुआ था इनका। और जन्म स्थान कहाँ पे था इनका? तो जयपुर राजस्थान, मतलब जहाँ पर ये जन्म लिए थे। और मूल निवास कहाँ था, मतलब कि जो परमानेंट जो जगह होता है वो कहाँ पे था? तो ये था गुलेरी नामक गांव, जिले कंगड़, हिमाचल प्रदेश। कंगड़ हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास था। देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी जिसको लिखे हैं चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। एक अमर रचना है, यह एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है, जहां 12 साल का एक लड़का और 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के बीच में आने से बचाता है। मतलब गलती से वो टांगे के बीच में चली जाती है, जिसकी वजह से वो जाकर लड़का फटाक से बचाता है। और जो टांगे वाले के पास है इतना ज़्यादा ही गुस्सा करता है, कुछ कहने लायक नहीं, उसको मारने के लिए उतावला हो जाता है इतना छोटी सी उम्र में। और बढ़ते हैं आगे। नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है तो क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है? अब कुरमाई का मतलब होता है हम लोग के भाषा में मंगनी। क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है? तो इस पर लड़की ने हट कहकर भाग जाती है वहाँ से। अचानक किसी अनजान लड़के ने पूछ दिया क्या तुम्हारी तुरपाई हो गई है? तो कोई भी लड़की भाई शर्मा सकती है उस लड़के के पास से। और कुछ समय बाद पुनः जब लड़के लड़की कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी कपड़े वाला के यहाँ, कभी अन्य बाजारों में, कभी कभी जब पुनः लड़के वापस मिलते हैं तो लड़का फिर से पुनः उससे वही सवाल पूछता है क्या तुम्हारी कुटपाई हो गई है? कुटपाई मतलब क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है? तो उस पर जो लड़की होती है कहती है हाँ मेरी कुटपाई हो गई है, हाँ मेरी कुटपाई हो गई है। इस पर लड़का काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है। उदास तो होगा ही, पर उसको प्रेम हो गया था उससे, तो उदासी तो छाएगी जब पता चलेगा कि आपकी जो प्रेमिका है उसकी शादी होने वाली है किसी और से। और कितनी छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में और 8 साल की उम्र में, बताओ उस समय कौन सा मोबाइल चल रहा था जिसकी वजह से लत पकड़ रहा था ये लोग का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लड़का काफी ज्यादा उदास हो गया। उदास होने के बाद जितने भी गुस्से में ठेले वाले उले वाले के साथ बदतमीजी करते हुए चला गया। कभी किसका ये उठा दिया, कुत्ते को ईंटा मार दिया, कुत्ते को लल्ली में फेंक दिया। बहुत ज्यादा उदास हो गया। और उस कुछ दिन के बाद वो सैनिक में भर्ती हो जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा फौज में लड़ने के लिए चला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की टॉपिक। सेना में सूबेदार हजर सिंह, जमींदार लहन सिंह और बोध सिंह के बीच प्रेम और मस्ती छिड़ी रहती थी। वो लोग आपस में, जो 3 लोग थे वो आपस में अपना मस्ती मौज ऐश जो भी था वहाँ पे जो भी करना था फौज के अंदर वो अपने करते रहते थे। बोध सिंह बीमार होते हैं अथा लहर सिंह उसके पूरा ख्याल रखते हैं। एक बार सूबेदार हजर सिंह के बुलाने पर जब लहर सिंह उसके घर जाता है तो सुबेदानी लहन सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है जिस तरह तुमने बचपन में मेरी टांगे के बीच आने से रक्षा की उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। लहर सिंह क्या थे? युद्ध में मारे गए, मतलब युद्ध जब छिड़ा तो उसमें वो मारे गए। देखते हैं इस कहानी से हमें क्या क्या शिक्षा मिली। एक तो पहला, प्रेम। 12 साल और 8 साल की लड़की के बीच में त्याग, त्याग मिला। लड़की ने कहा तो भाई हो गया तो त्याग कर लिया और सैनिक में भर्ती भी हो गया। और यहाँ पे भक्ति भी मिला और दया, यहाँ पे और भी प्रकार के चीज मिले हैं। अब इसको एकदम हम अपनी भाषा में समझा देते हैं एक बार और रिवीजन आपको करवा देते हैं। तो उसने कहा था, उसने कहा था क्या है? कहानी है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान। और जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। और निधन कहाँ हुआ था? निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में।
अब इस कहानी को, ये कहानी स्टार्ट होती है अमृतसर के वो भीड़ भाड़ बाजार से, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की, 12 वर्ष की लड़का और 8 वर्ष की लड़की अपने अपने सामान लेने जाते हैं। यानी कि जैसे कि आप लोग जाते हैं, आप गए सामान लेने और एक लड़की साथ में गई, तो उस समय क्या होता है, जो लड़की है टांगे के बीच में आ जाती है, तो उससे आप बचा लेते हैं। भाई आप बचा लिए, तो आप क्या पूछते हैं, क्या तुम्हारी तुरपाई हो गई है? यानी तुरपाई मतलब होती है मंगनी, हम लोग के भाषा में बोले जाते हैं मंगनी। तो लड़की हट कह के वहाँ से भाग जाती है, और पुनः मतलब जब भी वो लड़का मिलता था उससे बार बार यही सवाल पूछता था, क्या तुम्हारी तुरपाई हो गई है? तुरपाई मतलब समझ गए, मंगनी। क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है? तो लड़की एक बार बोल देती है, हाँ मेरी मंगनी हो गई है। दिख नहीं रहा है तुम्हें मेरी ये चुन्नी पर कढ़ाई? और उसके बाद लड़का काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। अब उस समय में तो गाना है कि नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उस समय तो कुछ था नहीं ऐसा सीन। तो वो लड़के ने बप्पू बाद में सैनिक में भर्ती होता है, जो अंग्रेजों के द्वारा फौज में लड़ता है, अंग्रेजों के तरफ से वो फौज में लड़ता है। तो वहाँ पर मुलाकात इसको किससे होती है, यहाँ पे आइए, गुलदार हजर सिंह और भोल सिंह से उससे मुलाकात हो जाती है। सूबेदार हजर सिंह जो थे वो लड़की के क्या थे, पति थे। वो लड़की क्या थे, पति थे। और बदर सिंह क्या था, उसका पुत्र था। वो लड़की का पुत्र था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये उसके पुत्र हैं। जब लहर सिंह का कभी तबीयत खराब हो जाता है तो हजर सिंह उनके ख्याल रखते हैं। और एक दिन जब वो अपने घर से गुजर रहे थे तो सूबेदार सिंह ने अपने घर पे बुलाया खाने के लिए। तो वहाँ पे क्या थी, सूबेदारी, वो 8 वर्ष की लड़की, वो पहचान लेती है। उसने उस समय क्या कहा, उससे साइड में बुला के कहा थी कि ऐसे जिस तरह से तुमने मेरी बचपन में टांगे के बीच आने से रक्षा की है, उसी तरह मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो वो तो अपना वचन निभाए और वो लड़ाई युद्ध में मर जाते हैं। और मरने के बाद उनके बेटे और पति की रक्षा कर लेते हैं। और इस कहानी से हमें क्या क्या शिक्षा में, देश प्रेम है, एक त्याग है प्रेम के प्रति, त्याग, बलिदान है, और भी बहुत चीज़ है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा समझ गए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।